यूहन्ना 16:4। हालेलुया। हाँ, पढ़ो। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें समझ आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है। परंतु मैंने ये जो बातें तुमसे कही हैं इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मेरा जाना हमारे लिए क्या है, लाभदायक है। हालेलुया। और वो सहायक यानी कि पवित्र आत्मा। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग ग्रहण नहीं होता, प्रभु यीशु मसीह अगर स्वर्ग तक नहीं जाते तो वो सहायक हम तक नहीं पहुंचता। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो एक कुछ क्षेत्र में ही वो काम कर पाए, कुछ जगह में ही प्रभु यीशु मसीह का कार्य हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग ग्रहण होने के बाद जब वो सहायक पवित्र आत्मा उतरा तो आज पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर का कार्य हो रहा है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का जाना इस संसार के लिए प्रॉफिट यानी फायदे की बात थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदे की बात है। हाँ, आगे। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। वो आकर क्या? पाप के विषय में और धार्मिकता के और न्याय के विषय और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा कि कौन पाप कर रहा है, कौन धार्मिकता से चल रहा है? हालेलुया। हाँ, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। पाप के विषय में इसलिए कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। आप किसी ऐसे व्यक्ति को अगर प्रभु के बारे में, जब मैं हूं या कोई भी हो, अगर हम चर्च में आते बहुत सारे जिंदगी बीत जाती है, चर्च मतलब कि मसीह में बने हुए हैं और बाप दादा पीढ़ियों से, लेकिन क्या उन्होंने अपनी जिंदगी प्रभु की बातें नहीं मानी उन्होंने। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रभु की बातों पे विश्वास तो करते हैं प्रभु यीशु से, लेकिन उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। हालेलुया। और पाप में जीवन जीते। हाँ, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। हाँ, दोबारा से पढ़ना इस वक्त को। और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। और तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगे। हालेलुया। फिर तुम मुझे ना देखोगे। हालेलुया। आज बहुत से चर्चों में, बहुत सी जगहों में ये बात होती, मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा। हालेलुया। बहुत से खादिम, प्रभु उनको आशीष दे। मैं आपको, आप एक पादरी सामने खड़ा है, पादरी बोल रहा है, आप विश्वास कर रहे हो पादरी की बातों पे। हालेलुया। और मैं आपको ये कहूंगा, आंख बंद करो, प्रभु यीशु मसीह आपको दिखाई दे रहे। अभी कुछ देर के बाद आपको कोई मूर्ति देखी होगी या कहीं कोई कैलेंडर में देखा होगा, आपके जहन में वो चित्र आने लग जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये बिल्कुल कटी रॉन्ग।
हम प्रभु यीशु मसीह का चित्र भी नहीं बना सकते, हम सोच नहीं सकते प्रभु यीशु मसीह कैसे दिखते थे। हालेलुया। लिखा परम सुंदर। हम मनुष्य गॉड को नहीं बना सकते, गॉड हमें बना सकता है। हम गॉड को नहीं बना सकते, और हम उसको कैसे देख सकते हैं? हम पापी मनुष्य है, परमेश्वर को देख सकते हैं क्या? हम महसूस कर सकते हैं पवित्र आत्मा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मूसा ने परमेश्वर को देखा? कितने लोग विश्वास करते हैं? मूसा सीने पर्वत पे गया, परमेश्वर ने उसको बुलाया। कितने जन यहां बैठे हुए ये विश्वास करते हैं कि मूसा ने परमेश्वर को देखा? वो तो ज्योति थे, फिर वो तो ज्योति लोग थे, खाली मूर्त लोग। हालेलुया। देखिए वहां पे मैं आपके सामने एक बड़ी सी हेलोजन यहां लगा देता हूं, लाइट, कुछ दिखेगा आपको? नहीं देख पाओगे। मूसा ने वहां पे क्या, एक बहुत बड़ा प्रकाश, क्योंकि वचन में लिखा है कि जब मूसा सीने पर्वत से नीचे आया इजराइलों से जब मिलने, तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, और लोग बात फिर उसने अपने चेहरे को ढका। हालेलुया। यह मूसा ने परमेश्वर को नहीं देखा, उसने सिर्फ प्रकाश देखा। परमेश्वर की, हाँ परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर हमसे बात करता है, सुनने वाले के कान चाहिए। परमेश्वर बात करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। एक पादरी को क्या पता क्या होने वाला है? बहुत से तो फिर इल्जाम लगाते पादरी पे कि पादरी ने ऐसा बोला तो ही हो गया। हालेलुया। बहुत सारे लोग, बहुत से खुदा के खादिम भी ये कहते हैं प्रभु यीशु मसीह को हमने देखा, और लोगों को दिखाते हैं जो हाँ जी प्रभु यीशु मसीह आपको दिखेगा। ये बिल्कुल रॉन्ग, झूठ बात है। परमेश्वर सत्य है। यहां पे प्रभु यीशु, दोबारा पढ़ दो इसको। और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। हालेलुया। इससे पहले हमने पढ़ा था कि थोड़ी देर के बाद तुम मुझे ना देखो, फिर थोड़ी देर, वो उस वक्त की बात कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में था। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, अभी सवाल ये भी आएगा कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और वो आत्मिक हो गया, और वो चेलों को दिखाई दी, चेलों से बात करी। हालेलुया। सवाल तो उठता नहीं है कि वो कैसे दिखाई दिया मुर्दों से तीसरे दिन जी उठने के बाद? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शारीरिक शरीर में ही थे, आत्मिक हो गए थे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने थोमा से बोला था इसमें उंगली डाल के देख छेद में। प्रभु यीशु मसीह ने मछली के साथ रोटी खाई। हालेलुया। जो आत्मा रोटी नहीं खाता है, परमेश्वर अन्न नहीं खा सकता है। परमेश्वर अन्न नहीं खाता, वो आत्मिक है। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, वो चेलों से प्रभु यीशु मसीह ने बात की, और प्रभु यीशु मसीह का जब स्वर्गरोहण हुआ तो चेलों ने देखा। हालेलुया। उसके बाद वो लोप हो गए। उसके बाद चेलों ने क्या, किसी ने नहीं देखा। हालेलुया।
अब ये भी आया था, पौलुस ने देखा था, पौलुस अंधा हो गया था, पौलुस में भी प्रकाश हुआ था और उस प्रकाश से वो अंधा हो गया था। पौलुस ने नहीं देखा परमेश्वर को। हालेलुया। यानी कि हम मनुष्य परमेश्वर को नहीं देख सकते। परमेश्वर परमेश्वर है। हालेलुया। और जो ये दावा करते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा, वहां देखा, सपने में देखा, वो सब उसकी अपनी सोच है। वो जो देखता है, कभी पिक्चर देखी होगी या प्रभु यीशु मसीह की, या तो कहीं प्रभु यीशु मसीह का चित्र, प्रभु यीशु मसीह का चित्र नहीं है, वो इंसान का बनाया हुआ चित्र है, मनुष्य का बनाया हुआ चित्र। परमेश्वर को, गॉड को मनुष्य नहीं बना सकता। हालेलुया। गॉड को यानी परमेश्वर को मनुष्य नहीं बना सकता, परमेश्वर मनुष्य को बनाता है। हालेलुया। आगे बढ़ना। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। कौन है वो सरदार? वो कौन है सरदार? संसार का सरदार कौन है? हैं? फिर से पढ़ना जरा। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। भाई, मैं एक सिख धर्म में मेरा जन्म हुआ, जट सिख हूं। हालेलुया। तो हमारे को सरदार ही बोला जाता है। वो तो पगड़ी उगड़ी नहीं, चलो मेरे शुक्र है मेरी मदर ने पहली बाल कटवा दी थी मेरे, नहीं तो मैं भी पगड़ी में होता, पगड़ी में प्रचार कर रहा होता अच्छी तरह। हालेलुया। यानी कि संसार का सरदार कौन है? हालेलुया, राइट। संसार शैतान की बातें ज्यादा मानता है, परमेश्वर की बातों को बहुत कम लोग मानते हैं, और जो मानते हैं वो मानते हैं। हालेलुया। संसार का सरदार कौन है? और वो दोषी ठहराया गया। हालेलुया। कि वो हारा हुआ कीड़ा है, वो उससे डरने की जरूरत ही नहीं है। बहुत से लोग डरते रहते हैं। वो बीमारी तो दे सकता है, बीमारी को उस बॉडी में नहीं रख सकता। हालेलुया। अगर हम विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा की चलाए चलते हैं, उस सहायक को, जो सहायक प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए भेजा, कौन? पवित्र आत्मा। हम उसको अपने पास क्यों रखते हो? उसके लात मार के, किक मार के, बाहर छट, चल यहां से, तेरा यह कोई काम नहीं है। हालेलुया। हो सकता है मैं भी ये थोड़ा ना कि पादरी हूं तो शैतान तो सबसे ज्यादा तो मेरे पूरी रात नहीं सोया मैं। रात को मैं थोड़ी देर सोया तो फिर मुझे पता है वो मुझे घेरेगा। वो सबसे बड़ा दुश्मन तो यही है। शैतान सबसे पहले किसको? जो अगुआ है ना उसको पकड़ेगा, क्योंकि अगुआ को पता है कि अगुआ ही रास्ता बताएगा कलीसिया को परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। है मेरा क्या बिगाड़ा? सवेरे टन स्वस्थ होकर के आपके सामने खड़े। हालेलुया। अरे प्रार्थना करो और उसको किक मारो, डांटो और घर से बाहर चल, तेरा कोई काम नहीं है भाई। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़ो। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। मुझे तुमसे और भी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते।
परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा हाँ। तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। हालेलुया। अब पादरी को मत पकड़ लेना कि भाई ऐसा बोल दिया पादरी ने। जब पादरी बोलता जी बेटा होगा और बेटा होता तो बड़ा खुशी होती है। अब पादरी ने बोल दिया भाई तू ये यहाँ पे गलत चल रहा है, तेरा ये घटना घट जाएगी। अब वो घटना घट जाएगी तो पादरी ने कहा दिया था। अरे मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं भैया। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर से सुनता है वो भी ये आगे परमेश्वर के दास के द्वारा, और परमेश्वर दास के द्वारा क्या, वो तो कलीसिया से भी बात करता है। सुनने वाले के कान होने चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर तो हम सबसे बात करना चाहता है। हम अपने अपने आप को जांच नहीं पाते हैं। हम उसकी आवाज को सुनना नहीं चाहते। क्यों नहीं सुनना चाहते? संसार में। हालेलुया। अब ये महाशय जी को, मुन्नालाल जी को, मुन्नालाल को इतना समझा लो, करनी संसार वाली बात है। ये महाशय जी हर बारी माफी मांग लेते हैं। आज मेरे को बड़ी परेशानी हो रही थी, और हो सकता, देखो जी मनुष्य तो लालची है, हो सकता है ये पादरी भी लालची होगी, भैया मेरी मदद करने वाला कोई हो, बोल पढ़ने वाला तो मिल जाए, है। हालेलुया। अब ये महाशय जी हर बारी माफी मांग लेते हैं। अब नहीं, अब तो मैंने बिल्कुल त्याग दिया सब कुछ। अब तो फिर क्या होता है, थोड़े दिन ठीक, थोड़े दिन के बाद फिर वो शैतान की बातों में आ जाना, शैतान को अपने अंदर डाल लेना, शैतान की बातें मानना। हालेलुया। अरे भैया उस सहायक को अपना काम करने दो, पवित्र आत्मा के चलाए चलो, तो हमारे को सारे रास्ते मार्ग पता चल जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की नहीं सुनना चाहते, शैतान की बड़ी जल्दी सुनते हैं। हालेलुया। अब शैतान की सुनोगे, हाँ भैया क्या बोला था कि ये बर्बाद हो जाएंगे, हम चले जाएंगे, तो कौन बर्बाद होया? हाँ है? तेरे मामा बर्बाद हुआ, तू बर्बाद हुआ? हमें जोर से तो बोलते हमारी। अब मैं ही हुआ बर्बाद। है बर्बाद। अब दोबारा कब होने वाला है? दोबारा कब बर्बाद होने जाएगा? बर्बाद जो होना था हो चुका। पक्का? चल पर वो आशीष दे। हालेलुया। इससे ज्यादा बचा ही क्या जो बर्बाद होगा। चलो पर वो आशीष दे। हालेलुया। कहाँ पे थे हम? 13 पढ़ो। 13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हालेलुया। क्या? झूठ का मार्ग? सत्य का आत्मा आएगा। सत्य का आत्मा, सत्य का मार्ग। ठीक है। अब जो पादरी लोग ये करते हैं, मैं ज्यादा मैं पादरियों की बात से भी कुछ पादरी लोग करते हैं, पर उनको आशीष दे कि प्रभु यीशु मसीह दिखाई देंगे। तो कहां से दिखाई देंगे? वो तो कह रहा कि मैं अब तुम देख ही नहीं पाओगे मुझे। हालेलुया। सत्य का आत्मा ये बात नहीं करता। सत्य का आत्मा सत्य की बात करता है। काय की बात करता है? सत्य की, सच की। हालेलुया। अब मैं तुम्हें यहां बैठा के झूठ बोलूं, बहकाऊं, इधर उधर की बात करूं, परमेश्वर मुझे छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा, बढ़िया वाला। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने अगुओं को काय के लिए रखा है? कि भेड़ों को भटकने दो, भेड़ों को सही मार्ग, परमेश्वर की ओर से जो मार्ग है वो मार्ग पे ले चले। पाखंड नहीं करना चाहिए। बहुत से उछलते हैं, कूदते। वे पवित्र आत्मा उछलने कूदने देता है क्या? लिखा वचन में पवित्र आत्मा हमारे वश में है। जब तक दूसरा ना चुप हो जाए तो वो नहीं बोल सकता। पवित्र आत्मा की ओर से मेरे को प्रेरणा जितनी भी आ रही हो बोलने की, लेकिन जब एक व्यक्ति बोल रहा है, एक व्यक्ति कार्य कर रहा है, मैं उसके बीच में
नहीं आ सकता। पवित्र आत्मा कूदता उछालता नहीं है पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो सत्य का आत्मा है और वचन में लिखा पवित्र आत्मा हमारे बस में है। अगर पवित्र आत्मा मुझे कुछ बता रहा है, जब एक व्यक्ति चिप हो जाएगा या मेरे को जब मौका मिलेगा, जब मैं उस व्यक्ति वो जो पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है मैं वो बताऊंगा। हालेलुया। बीच में नहीं बताऊंगा। अगर आप यहाँ पे प्रभु का भजन गा रहे हो और मेरे को बैठा हो पवित्र आत्मा उतर आए मुझ में, और पवित्र आत्मा तो उतरता ही है, जब वो लिखा जब गवैया कहा गवैया बुलाओ बजैया बुलाओ, फिर पवित्र आत्मा उतरेगा। भजन क्यों होते? आप क्या सोचते हो? जब आप भजन गाते हो तो प्रभु का दास पवित्र आत्मा से भरते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा उतरता है। अगर आप भजन गा रहे हो, मेरे को पवित्र आत्मा कुछ उभार के कुछ बताना चाह रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है, मैं बीच में खलल नहीं डाल सकता। जो मेरे बस में है, मैं पवित्र आत्मा की सुन रहा हूं, ठीक है। जब मेरा समय आएगा उस वक्त मैं उस बात को रखूंगा। हालेलुया। बोलूंगा जो पवित्र आत्मा मेरे द्वारा जो भी कार्य कराना चाहता है वो समय पे होगा। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। गड़बड़ी वाला तो शैतान करते हैं कि वो 4 उधर कूद रहे हैं, 5 उधर कूद रहे हैं, या कूदने काद रहे कोई काम नहीं है। पवित्र आत्मा हमारे बस में है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के चलाए अगर हम चलेंगे तो वो हमारे को सब कुछ क्या क्या लिखा है, पढ़ो। सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि सत्य का मार्ग बताएगा, और क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। वो अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो सुनेगा वही और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। मैं तो कह नहीं रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है आने वाली बातें। हालेलुया। अगर पादरी ने आने वाले बातों में विषय में कहा और नहीं माना तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालेलुया। मैं इस बच्चे को आज से कई साल पहले मैंने इसके अंदर कुछ देखा था, और ये आज बताओ जितना बिगड़ा हुआ व्यक्ति होगा, मेरे मां बिगड़ा हुआ तो मैं खड़ा हूं, मैं इस लायक नहीं मैं यहां खड़ा हो सकूं, या परमेश्वर वचन, परमेश्वर उसको चुनता है। और वो समय अगर उसने गवा दिया और परमेश्वर के खिलाफ चले गया तो उसका भुगतान भी वही करेगा। हालेलुया। मेरे को वो दिन याद है कि मैं इस बच्चे के लिए रोया, मेरे आंखों में आंसू आ गए। क्यों? जो मैं दिल से देख रहा था इसके लिए, इनके माता पिता नहीं देख रहे थे, और मैं रोया। मैं यहां खड़ा होकर झूठ नहीं बोल सकता। और मुझे इस बच्चे का भविष्य आगे का दिख रहा था कि अब क्या होने वाला है इसके साथ। या तो हम शैतान की मान ले या परमेश्वर की मान ले। हम पवित्र आत्मा की मानना नहीं चाहते। परमेश्वर के दास के द्वारा जब पवित्र आत्मा जो बोल रहा है उसको हम सब सुनना नहीं चाहते, और जहां जहां जिस चीज ने आज्ञा का उल्लंघन करा उन्होंने उन सब चीजों को भुगता है इस चर्च के अंदर। अगर कोई एक जन भी कह दे कि पादरी गलत कह रहा है, जिसने भी आज्ञा का जिस को भी परमेश्वर ने मेरे द्वारा, मैं तो अब तो परमेश्वर को कहता हूं प्रभु तुम बता दे इनको, इनकी अगुवाई खुद ही कर ले भाई, सुनते ही नहीं है।
जिस जिसके लिए परमेश्वर ने जो बोला नहीं घटना घटी तो बता दो, समझाने के बावजूद नहीं माने। अभी सोनू आया था, मैसेज कर देता, वो दुखी है लेकिन यहाँ नहीं आ रहा, मैं आ नहीं पाता हूं। अरे भैया, परमेश्वर के पास आने से कोई रोक नहीं सकता, कोई ऐसी ताकत नहीं बनी है जो परमेश्वर से दूर कर दे किसी को। हालेलुया। परमेश्वर से हम दूर होते हैं, ना कि परमेश्वर हमसे दूर होता है। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, परमेश्वर से हम दूर होते हैं। हम शैतान नहीं करते, शैतान कभी कुछ नहीं कर सकता। अब तुम दरवाजा खुला रखोगे तो चोर तो आएगा। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो शैतान को अपने पैरों के नीचे रखते हैं, वो हमारे पैरों के नीचे का कीड़ा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के क्यों नहीं चलाए जाते? हालेलुया। ये संसार का सरदार है, उसके पीछे उसकी बातों को मानेंगे? हैं? जो सबका सरदार है, सरदारों का सरदार, परमेश्वर का परमेश्वर, ईश्वर का ईश्वर, उसकी आज्ञा नहीं माने। जिसने सारी कायनात बनाई, वो शैतान को भी तो परमेश्वर ने तो बनाया था, कोई शैतान तो ना बनाया था उसको। वो तो बहुत बढ़िया ठग के पास हो गया। ये शैतान ठग है, उसके बातों में बड़ी जल्दी फंसता है इंसान। और परमेश्वर जो जीवनदायक है, जो परमेश्वर हमारे को सही रास्ता दिखाना चाहता है, उसके बाद हालेलुया से झूठ पे यकीन जल्दी करता है और सत्य पे यकीन कम करता है। हालेलुया। हम चर्च में तो आते हैं और जब सत्य की बात आती है तो इधर से सुनते इधर से निकालते हैं। और एक ठग महाराज ये बैठी हुई है सामने, ठगाई में आ गई, मना कर रहा वो, ये बैंक कुछ नहीं, सब लूट के चले जाएंगे पैसों को, इसमें मत जमा करना। कहां मानी पादरी की? करो जमा। गया वो बैंक, कहां गया आज तक नहीं पता बैंक कहां गया। अरे मना करे जा रहा, और वो ठग जो आया था, ठग के भी ना ऐसा गायब हो जा। अब वो ठग का भी बुरा हाल है। हालेलुया। अरे भैया, जो आपको झूठे सपने दिखाता है उसके बातों बड़ी जल्दी आ जाते हैं। जो परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे को सत्य का आत्मा, सच्चाई की बात बताना चाहता है, सत्य की राह पे चलाना चाहता है, तो हम चलना नहीं चाहते। तो अब ये तो हमें देखना है कि हमें सत्य की राह पे चलना है या वो ठग चोर की बातों पे चलना है। चोर और किसी काम से के लिए नहीं आता, काय के लिए आता है? चोरी करने, घात करने और नष्ट करने। अब चोर के चक्कर में पड़ना है या जीवनदायक परमेश्वर की बातों को मानना है, जीवनदायक परमेश्वर के आत्मा के, पवित्र आत्मा के चलाए चलना है, ये हमें तय करना है। हाँ पढ़िए आगे बेटे। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है। जो कुछ सब मेरा है। वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। इसीलिए मेरी बातों से लेकर तुम्हें बताएगा। हाँ वो आगे थोड़ी देर 16 नहीं बस 15 हो गया पूरा। हो गया। और जो पिता का है वो प्रभु यीशु मसीह का है, और जो प्रभु यीशु मसीह का वो किसका है? वो जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा मानता है, उसका है। हालेलुया। कि आज अगर प्रभु यीशु मानते तो मिलता है, अब प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें हर चीज मिल सकती है। हर चीज का मतलब ये नहीं हमारी जरूरत, हमारी नीड। बहुतों को बहुत कुछ दिया परमेश्वर ने, बिगड़ गए। और एक गाना आता ना, अम्मा देख देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, और बेबे देख देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। और ये भैया जब परमेश्वर की ओर से
फटाफट जल्दी मिलता है ना, तो फिर वो उसकी कदर भी नहीं करता है। हालेलुया। मेरी लाइफ के अंदर मैंने बहुत सारे देखे थे। अब सोनू का भाई और उसकी दोनों भाई और ये दोनों बहनें एक ही घर में है। उसके औलाद पैदा नहीं, दोनों की सेम प्रॉब्लम थी, औलाद नहीं हो रही थी। है मैं एक थोड़ा इस तरह मेरे अंदर रहम आ जाता है, मैं भैया प्रभु के आगे इतना गड़गड़ाया कि ले भैया 2 बेटे। अब उसकी काय को काद कुछ नहीं था, गरीबी की जिंदगी जी रहे थे, परमेश्वर ने पैसा दे दिया, बिगड़ गए, जल्दी मिल गया। समस्या यहां आ गई। जो चीज आसानी से मिलती है ना होती है, क्योंकि ये जो आज कहते हैं पान क्रिश्चियन, अरे इनको विरासत में इनके बाप दादा पता नहीं कैसे इनको, और फिर अच्छा अभी देखना, अब सबका टाई कॉलर सब कुछ रेगुलर होने जाएंगे, और 25 दिसंबर भीड़ लगेगी दबा के चर्चों में। सोए हुए मसीह, हालेलुया। अभी तो घरों में सफेदिया चालू कर देंगे, पेंट वेंट करवाने हैं। चर्च की बिल्डिंग पेंट नहीं होती है, चर्च की बिल्डिंग पेंट नहीं होती। अपने घर कर लो पहले पेंट, वो तो पादी देख लेगा ना। हालेलुया। अरे भैया पवित्र आत्मा के चलाए चलो, सत्य का आत्मा सत्य की बात। हालेलुया। अगर हम सत्य के आत्मा के अनुसार चलेंगे, सत्यता होगी, और जब सच्चाई होगी तो हमारे अंदर पाप नहीं आएगा, और अगर हमारे अंदर सच्चाई नहीं होगी तो पाप आएगा। हालेलुया। क्यों एक बयान में 2 तलवार नहीं रह सकती। जब हम सत्य के आत्मा के द्वारा चलेंगे तो हम पाप की ओर नहीं चलेंगे, पाप से बचेंगे। बेशक शैतान हमारे को लालच भी दे रहा हो, जैसे प्रभु यीशु मसीह को लालच दिया कि तुम ये देख सारा संसार मेरे हाथ में। अरे भाई तेरे हाथ में परमेश्वर है, वचन में लिखा है तू अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी को दंडवत ना करना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की बात को नहीं माना। तो अगर हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं तो हमें जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने पिता की आज्ञा को माना है हमें भी मानना चाहिए। हालेलुया। और जो परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा वो पाएगा भी, प्राप्ति करेगा। हालेलुया। कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो हमारा कुछ बिगाड़ सके। थोड़ा बहुत हिला सकती है,